ठीक है, तो दो लफ्ज़ मैथ में हम सीख रहे हैं आज। एक का नाम है फैक्टर और दूसरे का नाम है मल्टीपल। ठीक है, ये दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं एलसीएम में भी और एचसीएफ में भी। तो फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर है, इसके ऐसे टुकड़े जो मल्टीपल की हालत में हो, तो ये क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर। 3 जो है वो 12 का फैक्टर है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। 4 जो है वो 12 का फैक्टर है, ऐसे बोलेंगे 4 12 का फैक्टर है, क्योंकि 4 के टेबल में। सही है। इसी तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं कि 2 भी 12 का फैक्टर है, क्योंकि 2 के टेबल में भी 12 आता है। 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, तो 12 भी क्या है? फैक्टर है, और 1 भी फैक्टर है। तो ये जो सारे हैं ये इस 12 के फैक्टर हैं। सही, फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर्स वो नंबर जिसके टेबल में नंबर आता हो, वो वाला नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि 12 के प्राइम फैक्टर बताएं, क्या बताएं? प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद किसी टेबल में ना आए, जो खुद किसी टेबल में ना आए, उसे क्या कहते हैं? प्राइम। जैसे इसमें ये 2 क्या है? प्राइम है। 1 भी क्या है? प्राइम है। 3 भी क्या है? लेकिन 4 प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 खुद 2 के टेबल में आता है। इसी तरह 6 भी प्राइम नहीं है, क्योंकि 6 भी 2 के और 3 के टेबल में आता है। और 12 भी प्राइम नहीं है। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स 12 के कौन कौन से हैं? 1 2 3, तो ये प्राइम फैक्टर है। समझ में आ रही बात आपको? बाकी 4 क्या है? वो खुद क्योंकि टेबल में आता है किसके? ठीक है। तो ये आपको लफ्ज़ याद रखना है, फैक्टर किसे कहते हैं? 12 के फैक्टर, यानी वो नंबर जिनसे 12 पूरा पूरा डिवाइड होता है, वो 12 के फैक्टर कहलाएंगे। सही है। वो नंबर जिनसे 12 पूरा पूरा डिवाइड होता है उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और फैक्टर फिर एक नॉर्मल फैक्टर्स हैं सारे, और एक क्या है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर सिर्फ वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, एक तो लफ्ज़ हो गया फैक्टर, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद लफ्ज़ है मल्टीपल। अगला लफ्ज़ क्या है? मल्टीपल। जैसे आपसे कहा जाए 3 के मल्टीपल क्या होंगे, तो ख़ुद 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो 3 के मल्टीपल कहलाएंगे, जो 3 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। इसमें 3 खुद है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, और ऐसे ही चलते जाएं आप। तो खुद उस टेबल में जो आते हों उन्हें क्या कहते हैं? मल्टीपल। और उनके टेबल में वो आता हो
उसे क्या कहते हैं? फैक्टर। ये दो मुख्तलिफ बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये दो मुख्तलिफ बातें याद नहीं रहती हैं आमतौर पर, ना मिक्स हो जाती हैं। 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ऐसे ही बढ़ाते चले जाए। और ये 40 पे ख़त्म नहीं होगा, और आगे भी बढ़ेगा, 44, 48, 52, ठीक है। इनको कहते हैं मल्टीपल, यानी वो नंबर सारे के सारे जो किसी नंबर से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? मल्टीपल, ठीक है। अगर मैं आपसे 12 के बारे में बात करूं तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12 के मल्टीपल जो है वो होंगे खुद 12, 24, 36, इसी तरह से आगे बढ़ाते जाइए। तो ये तो हो गए मल्टीपल। और अगर कहा जाए 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 12 के फैक्टर्स क्या हैं? अब 12 के फैक्टर्स, जब आप फैक्टर कहते हैं तो वो नंबर्स जिनसे 12 पूरा पूरा कैंसिल होता हो, वो नंबर जिनसे 12 पूरा पूरा कैंसिल होता हो, वो नंबर क्या है? 1 2 3 4 6 और फिर 12। सही है। ये वो नंबर हैं जिनके टेबल में 12 आता है, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। और ये वो नंबर हैं जो खुद 12 के टेबल में आते हैं। सही है। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, जब आप एलसीएम और एचसीएफ करने जाएंगे अभी, तो यही बात आपके जहन में बैठी हुई होनी चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल उस नंबर से कटने वाले सारे नंबर्स मल्टीपल कहलाते हैं, और फैक्टर्स उन फैक्टर्स से कटने वाला या उस नंबर को काटने वाला, उस नंबर को काटने वाला फैक्टर्स कहलाता है, उस नंबर से कटने वाला मल्टीपल कहलाता है। उस नंबर को काटने वाला एक अलग बात है, नंबर से कटने वाला एक अलग बात है। तो ये आसान अल्फाज में ऐसे लिख दें आप। फैक्टर क्या होता है? नंबर को या दिए गए नंबर को काटने वाले नंबर्स, ये क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। और मल्टीपल क्या कहलाएंगे? मल्टीपल दिए गए नंबर से कटने वाले नंबर्स। ये बात समझ में आ गई बात आपको? बस ये नंबर को और नंबर से इतना फ़र्क है इसमें, और ये फ़र्क अगर वाज़े होगा तो आपको एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हम एचसीएफ और एलसीएम नहीं पढ़ा रहे, हम आपको दो लफ्ज़ों से आगाह करा रहे हैं। एक लफ्ज़ है फैक्टर और एक लफ्ज़ है मल्टीपल। जब आप 12 के मल्टीपल कहते हैं तो 12 से कटने वाले नंबर, मल्टीपल का मतलब दिए गए नंबर से कटने वाले, यानी इस नंबर से कौन कौन कटेगा?
12 से कौन कटेगा, खुद 12 कटेगा, 12 से कौन कटेगा, खुद 24 कटेगा, 12 से कौन कटेगा, खुद 36 कटेगा। या 12 की टेबल में आने वाले ऐसे बोल लो आप। अच्छा, जब आप कहते हैं फैक्टर तो वो नंबर, दिए गए नंबर को काटने वाले नंबर, इसको कौन कौन काट सकते हैं पूरा पूरा? इसको 1 काट सकता है, इसको 2 काट सकता है, इसको 3 काट सकता है पूरा पूरा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? तो बड़ा देखें, दिए गए नंबर को काटने वाले नंबर्स एक ये बात है, और दिए गए नंबर से कटने वाले नंबर, दोनों में ये फ़र्क है। इसको आप नोट डाउन भी कर लें। फिर यहाँ मैंने आपको एक बात और बताई, और वो बात है प्राइम फैक्टर की। जब मैं आपसे कहता हूँ ये फैक्टर हैं 12 के, ये क्या हैं? सारे 12 के फैक्टर्स हैं। 1 भी 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर है। इसमें से प्राइम कौन से हैं? 1 है, 2 है। 1 का टेबल नहीं सोचते हम, तो खुद 2 किसी और टेबल में, तो 2 भी क्या है? प्राइम है। 1 भी क्या है? प्राइम है। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। लेकिन 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 12 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ रही बात आपको? आसान है, मुश्किल है? तो ये तो हो गया जनाब आपका फैक्टर का और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको मल्टीपल मालूम करने हैं तो मल्टीपल मालूम करना तो बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ 4 के मल्टीपल निकालें, 4 के क्या निकालें? मल्टीपल्स। कैसे निकालेंगे? 4 से कटने वाले, 4 से कटने वाले 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आप 4 4 के लिहाज से आगे बढ़ाते हैं, तो ये तो बहुत आसान होता है मल्टीपल निकालना। 4 तिया 12, 4 चौक 16 ऐसे, सही। लेकिन जब आप कहते हैं फैक्टर्स मालूम करें, क्या मालूम करें? फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम एक तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। सही है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए 24 के फैक्टर्स निकालें। फैक्टर्स निकालने का मतलब ऐसे नंबर निकालना जिनके टेबल में ये पूरा पूरा 24 कटता हो। आप इस तरह से एक मेथड इख्तियार करते हैं। ठीक है, और इस मेथड में यहाँ लगाते हैं आप टेबल जो इसको पूरा पूरा काटे। सही है, जो टेबल आप लगाते हैं या जो नंबर यहाँ रखते हैं उसके लिए शर्त है कि वो नंबर प्राइम हो। आप 2 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं, या 4 नहीं रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, या 7 रख सकते हैं, या 9 नहीं रख सकते। ठीक है, 9 के टेबल में आप, क्योंकि यहाँ जो आपको नंबर लगाना है वो दरअसल क्या होना चाहिए? वो प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 24 कट गया। अब क्या बचा आपके पास? 12। 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12, अब 6 को फिर 2 से 2, 3 ज़ा 6, और फिर 3 1 ज़ा 3। तो ये फैक्टर्स आ गए इसके। 2 भी है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, और मल्टीप्लाई बाय लास्ट में 1। तो ये प्राइम मल्टीपल्स हैं, इसीलिए इनको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। इसके अंदर आप देखिए कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो खुद किसी टेबल में आता हो, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये सारे के सारे 12 के क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। हालांकि 12 का फैक्टर तो 6 भी है, 12 का फैक्टर तो 4 भी है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 12 के जो फैक्टर मालूम कर रहे हैं वो सारे के सारे मालूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ कौन से मालूम कर रहे हैं? जो प्राइम्स हैं। इसीलिए इस मेथड को
आप कहते हैं प्राइम फैक्टर्स मालूम करने का मेथड। किसी भी नंबर के लिए प्राइम फैक्टर्स मालूम करने का मेथड, ठीक है। और फिर वो सारे मल्टीपल अगर करें प्राइम फैक्टर्स को, 2 टू द 4, 4 टू द 6, 6 3 द क्या हो गया ये, हाँ 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24, 24 के निकले ना ये प्राइम फैक्टर्स। ये बात क्लियर हो गई या नहीं? आसान है, मुश्किल है? अब बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, ठीक है, 3rd क्लास में, 4th क्लास में, तो जब यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो सवाल ये है कि कौन सा नंबर लिखा जाए, कौन सा नंबर लिखा जाए। तो बच्चे फिर खुद से सोच सोच के लिखते हैं। तो इसमें आपको 3rd क्लास की बुक में, मैथ में ये बता दिया गया है। मैं कल की क्लास में उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, सही है, कि ये कैसे पता चलता है कि यहाँ टेबल कौन सा रखा जाएगा, सही है। अब जैसे ये नंबर आखिर में क्या आ रहा है, 4, अगर आखिर में कोई 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, यानी जो खुद 2 के टेबल में आता हो, अगर आखिर में है तो वहाँ 2 से वो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। अब ये इसकी पहचान है। इसी तरीके से अगर आखिर में 0 या 5 हो तो वो 5 के टेबल में आ सकता है। आखिर में अगर 3 से कौन कौन से नंबर 3 से कट सकते हैं या नहीं कट सकते हैं, तो ये हम अभी कल की क्लास में देखेंगे कि कैसे पता चलता है कि ये नंबर 3 से पूरा पूरा कट सकता है, ये नंबर 5 से पूरा पूरा कट सकता है, ये नंबर 7 से पूरा पूरा कट सकता है, ये नंबर, हम प्राइम को सोचेंगे। 9 के बारे में सोचना बेकार है, इसलिए कि जो 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, जो 3 से कटेगा, जो 6 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। तो 2, 3, 5, 7, बस ये नंबर हैं आपके पास, 2, 3, 5 और 7। अगर आप इनके बारे में पता चला लें कि ये किससे कटते हैं कम से कम, वैसे तो 11 भी है आगे, फिर 13 भी है आगे, फिर और आगे चले जाएँ तो और भी नंबर्स हैं, लेकिन कम से कम छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा नंबर 2 से कैंसिल होता है, कौन सा नंबर 3 से कैंसिल होता है, कौन सा नंबर 5 से कैंसिल होता है, कौन सा नंबर 7 से कैंसिल होता है, तो फिर हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इस बात को स्टडी करेंगे कि आप कैसे पता चलाते हैं कि ये जो नंबर है ये किस टेबल से पूरा पूरा कैंसिल होगा। बस भाई आज की क्लास ख़त्म, ऑफ कर दें।